सबसे ऊंची वस्तु है सत्संग। कोई बड़भागी ने पाया। एक बात बता करके विराम देंगे वाणी को। सत्संग की महिमा से चारों वेद, उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण इत्यादि इत्यादि जितने भी ग्रंथ हैं, वो सत्संग की गरिमा को अपने अपने ढंग से, अपने अपने अनुभव से वो सत्संग का प्रतिपादन कर रहे हैं। भिन्न भिन्न भांति से चारों वेद, उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण इत्यादि। अरे बैठो भाई। तो देखो, आपने सबने सुन रखा है कि सत्संग बड़ी क्यों है। एक समय की बात है, ये वशिष्ठ जी महाराज और विश्वामित्र जी, ये दोनों समकालीन संत थे। एक ही काल में थे दोनों। कौन कौन? विश्वामित्र और वशिष्ठ जी महाराज, ये दोनों समकालीन संत हैं। समकालीन संत थे। विश्वामित्र जो है कर्म उपासना को मानने वाले थे, कर्म उपासना को प्रधान मानने वाले थे विश्वामित्र जी। वशिष्ठ जी भगवान श्री राम जी के गुरुदेव, ये तत्ववेता थे जिन्होंने उस परम तत्व का अनुभव किया था। थे दोनों ही संत। स्वांग संत बहु अंतरा। स्वांग में, स्वांग किसे कहते हैं? कपड़ा वाला साधु तो बहुत है, कपड़े वाले साधु तो लखना वाला बहुत कम है। साधु जग में मोखड़ा और साधु बनो सुकाल। जिन साधु में साधु पढ़ो वहां को पढ़ियो। कपड़ा वाला की तो बाढ़ आ रही है, बाढ़ आ रही है कपड़ा वालों की, लखना वालों एक भी कौन है। सच्चिदानंद भगवान जय हो। मैं ये निवेदन कर रहा था कि विश्वामित्र वशिष्ठ ये दोनों समकालीन संत थे। योग की बात होती है कि एक समय ऐसा योग बन गया, पूज्य श्री स्वामी वशिष्ठ जी महाराज जो है विश्वामित्र जी के यहाँ पधारते हैं। स्वामी विश्वामित्र जी ने अपने भाग्य की सराहना करी। सतगुरु कबीर कहते हैं, कबीरा दर्शन संत के साहिब आवे याद, आजरो दिन देखो गयो। विश्वामित्र कहते हैं, धन्य हो स्वामी, आज मेरे अहोभाग्य को, आज की घड़ी और पल को, आज की तिथि और बार को, जो आप मेरे दर पर पधार करके इस कुटिया को आपने पवित्र कर दिया मेरे को। स्वामी जी ने बहुत ही उमंग के साथ में, श्रद्धा के साथ में स्वामी जी महाराज का सम्मान किया। माला पहनाए, तिलक किया, आरती करी, गुलाल उड़ाए। आखिरी में विश्वामित्र स्वामी नतमस्तक होकर के कहते हैं, हे स्वामी जी, मेरे जीवन में से मैंने 10,000 की वर्षा तपस्या आपके चरणों में अर्पण करी। 10,000 वर्ष की तपस्या मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूं मेरे स्वामी। वशिष्ठ मुनि कुछ नहीं बोले। स्वामी जी की विदाई हो गई। विश्वामित्र जी को तो बात यहाँ हृदय में उभर रही थी कि मैं भी वशिष्ठ जी के आसन पर जाऊं और वशिष्ठ जी महाराज मेरा कैसा सम्मान करते हैं। तो एक दिन जाए टपके और विश्वामित्र जी वशिष्ठ भगवान के यहाँ चले गए। स्वामी जी ने भी वही सम्मान किया स्वामी जी का और कहा, मैं आपके चरणों में
मैं श्रद्धा से नतमस्तक होकर के पल भर की सत्संग अर्पण करता हूँ। उन्होंने 10,000 वर्ष की तपस्या अर्पण करी और ये कहते हैं पल भर की सत्संग। तो जैसे वो काला सांप नशा में आता है ना, ऐसे फणकार उफाड़ो आगे भगवान विश्वामित्र जी के कहा, मैंने जब आप मेरे कुटिया पे पधारे 10,000 वर्ष की मेरे जीवन की तपस्या आपके चरणों में अर्पण करी और आप जो है मेरा अपमान कर रहे हो पल भर की सत्संग की। वो समझते नहीं थे सत्संग के विषय में, ये डंडोरा पीटते थे विश्वामित्र जी। तो दोनों ने कहा है विश्वामित्र वशिष्ठ के अड़बी पड़ी विशेष। विश्वामित्र जी कहते हैं कि यह तपस्या बड़ी है और भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं नहीं विश्वामित्र जी ऐसा नहीं हो सकता, तपस्या बड़ी नहीं है, सत्संग बड़ी है। तपस्या के लिए कौन साक्षी है? वेद साक्षी दे रहे हैं तपस्या के लिए कि ये तपस्या बड़ी है, या भागवत साक्षी दे रही है, गीता जी साक्षी दे रही है, उपनिषद साक्षी दे रही है, कोई साक्षी नहीं है कि तपस्या बड़ी है। और सत्संग के लिए आप छोटे ग्रंथ से लेकर के वेदों तक पहुंच जाओ, सारे ग्रंथ और सारे संत वेदों की यानी सत्संग की महिमा गा रहे हैं, इसलिए सत्संग बड़ी है। तो विश्वामित्र जी ने स्वामी जी की बात को नहीं माना। विश्वामित्र वशिष्ठ के अड़बी पड़ी विशेष, ब्रह्मा विष्णु शिव पचरे है, न्याय नवेरा शेष। तो कहा कि कहाँ चले इस न्याय को कराने के लिए? ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए दोनों ही, ज्यादा समय लग जाएगा, नहीं कहूँगा जरा घर में बात बोलो महाराज, बोलो थोड़ा सा बोल दो, छोटा रूप में कह दो। हाँ, तो भगवान ये जो है विश्वामित्र वशिष्ठ जी और ब्रह्मा जी तीनों फिर भगवान विष्णु के पास में गए। भगवान विष्णु का ये मेरा बस का रोग नहीं, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया मेरा बस का रोग नहीं इसका निवारा करने का, विष्णु ने मना कर दिया। और भगवान शिव के पास में जाते हैं, उन्होंने भी मना कर दिया। तो तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव और वशिष्ठ जी और विश्वामित्र ये पांचों जो है शेषनाग के पास जाते हैं। शेषनाग जो है इन पांचों मूर्तियों को देख करके गदगद हो गए, धन्य हो आज ब्रह्मा विष्णु महेश विश्वामित्र वशिष्ठ पांचों महान मूर्ति आज पधारे। मुझे बड़ा हर्ष है, बड़ा शौक है, बड़ा हर्ष है और बड़ा मुझे खुशी की बात है, आज हो भाग्य है। शेष जी महाराज ने कहा बोलो कैसे पदार्पण हुआ? तो भगवान वशिष्ठ जी चुप रहे, कुछ नहीं कहा और विश्वामित्र तो बोल रहे थे तो कि भाई हमारा आने का बस एक ही कारण है कि वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, कहते हैं कि सत्संग बड़ी है और मैं कहता हूं कि तपस्या बड़ी है। इन दोनों में से बड़ी कौन है, इसका निवेरा करवाने के लिए हम आपके पास में आए हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा पहले किसकी बारी है? तो विश्वामित्र जी पहले कहते थे कि मैं बोलूंगा पहले। तो बोलो क्या आप क्या चाहते हो कि मैं इस पृथ्वी माता अगर तपस्या बड़ी है इस पृथ्वी के चरणों में मैं 10,000 की तपस्या इसके चरणों में अर्पण करता हूँ। तो सही जी ने थोड़ा फण को नीचा किया, धरती नीचे आने लगी, सही जी ने वापिस संभाल लिया। तो वह आपका फैसला। अगर तपस्या बड़ी होती तो धरती रुक जाती। स्वामी जी से कहा स्वामी जी आप कि मैं पल भर की सत्संग अर्पण करता हूँ। तो स्वामी दादा गुरु हनुमान जी के भजन में भी आती है पल भर की सत्संग से डट गई धरनी रहे, सत्संग करनी रहे, सत्संग की महिमा वेदों में वर्णी रहे, सत्संग करनी रहे। पल भर की सत्संग से अर्पण करते ही शेष जी ने फण को नीचा किया, पृथ्वी जहाँ की जहाँ डट गई। बोलो फैसला हुआ कि नहीं हुआ? फैसला हुआ कि नहीं हुआ? क्या फैसला हुआ? तपस्या बड़ी रही या सत्संग बड़ी रही? बोले सद्गुरुदेव भगवान की, पधारे हुए महापुरुषों की। देखो